सबके अंदर अलौकिक भक्ति का स्थान हो गया। अब तो सबके हाथ में माला और गोमुखी आ गई, सबके कंठ में कंठी आ गई, माथे में तिलक आ गया। अब ना कोई तिलक पे है और ना कोई कंठी के बचा है। भगवान के भक्ति का ये लक्षण है कि सबके माथे में सुंदर तिलक होना चाहिए। सुबह देखिए ना, सबके माथे में सुंदर चंदन का, शरीर की शोभा हमारे चंदन से है। और आपको भी मालूम है कि ये चिन्ह है भगवान के। अगर हमारे माथे में चंदन है और कंठ में कंठी है, तुलसी माला है, यम के दूत हमारे पास आते दूर से प्रणाम करके चले जाते हैं, बाबा ये इसको छूने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। अलौकिक भक्ति देख करके सब बड़े प्रसन्न हुए। और नारद जी कहते हैं कि हे ऋषि, ये भागवत की कथा सुनकर के किसका कल्याण हुआ है? कौन कौन मुक्त होते हैं और किनका किनका पाप नष्ट हुआ है? कृपा करके बताइए। कुमारों ने कहा कि भागवत भगवान कान में प्रवेश करते ही हमारे अंतःकरण का विकार नष्ट हो जाता है। आप दवा लीजिए, 2 मिनट में दवा असर करती नहीं करती? दवा खाते ही आप लगता है कि अच्छे हो गए। भगवान का जैसे ही कथा कान में प्रवेश किया कि हमारे अंतःकरण की जो भी दुर्प्रवृत्तियां हैं सब नष्ट होने लगती हैं। कुमारों ने कहा कि नारद, भगवान की कथा मान लो पावर है कि हर कोई तर जाता है। बोले प्रभु कोई उदाहरण तो बताइए, कौन कौन तर जाता है, कौन कौन पाप से मुक्त होता है? कुमारों ने कहा है, हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाम क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाक्ष कामा सप्तायज्ञे पुनन्तु केवल। सप्ताह विधि से हर किसी की मुक्ति। आप रोज भागवत की कथा पढ़िए, उसमें हमारी मुक्ति होने वाली। लेकिन जो 7 दिन की कथा है, उस 7 दिन की कथा में हमारी मुक्ति हो जाती है। क्यों? बोले अनुष्ठान है। अब हमारा अनुष्ठान का मतलब क्या होता है कि हमारे सारे नियम हम बच गए नियम से। आज से हमारे घर में लहसुन और प्याज का सेवन नहीं होगा। होगा क्या किसी के घर में? आज से हाथ नहीं उठा रहे हैं, लगता सब लोग सेवन करेंगे। नहीं होगा। 7 दिन के लिए कांदा और लहसुन का स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि ये वस्तुएं तामसी हैं। और तामसी बुद्धि जब होगी तो कथा में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 3:30 बजे की जगह में 5 बजे आएंगे, क्योंकि बुद्धि तामसी हो जाएगी। 7 दिन कथा सुनने का मतलब एक अनुष्ठान कर रहे हैं कि हम ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेंगे। कांदा लहसुन आदि जो तामसी जो पदार्थ उनका सेवन हम नहीं करेंगे। किसी से बेफजूल वार्तालाप नहीं करेंगे, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे। ये 7 दिन का तो नियम है। कुमारों ने कहा कि 7 दिन ये नियम करके जो कोई कथा सुनेगा वो कितना भी पापी हो, उसकी भी मुक्ति निश्चय ही है। बोले क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध से जिसका शरीर जल रहा है, पाप की मार्गा जो पाप में लिप्त है, ऐसे व्यक्ति भी भगवान भागवत कथा सुन करके उसकी भी मुक्ति मिल जाती है। नारद जी बोलते हैं कि प्रभु चलो पाप मैंने 2 प्रकार के सुने हैं कि एक छोटा पाप होता है, एक बड़ा पाप होता है। तो ये जो कथा है, कथा का विमोचन पाप का कैसे होगा? कुमारों ने कहा है कि 5 प्रकार के जो पाप हैं वो कथा सुनने से भी मुक्त होता नहीं। 5 प्रकार के जो पाप हैं वो बड़े पाप हैं।
अगर व्यक्ति वो पापों से लिप्त है तो उसकी मुक्ति नहीं होती है। फिर बोले क्या करना पड़ेगा? बोले उसके मुक्ति का कितना भी साधन इकट्ठा कर लो, उसको वो पाप का भोग भोगना ही पड़ेगा। पंचोग्र पापा क्षम सत्म कारिण, जो 5 प्रकार के पाप कौन है? बोले ब्रह्मग्न, गोभग्न, स्वर्ण तेई च मध्यपः, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गौ की हत्या करने वाला व्यक्ति का मुक्ति कभी मिलती नहीं है, कितना भी उसको विधि किया जाए। सोना चुराने वाले भी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है। सोना अच्छा भी है और खराब भी है, और आप लोग सुने भी होंगे कि सोना गिरना भी दोष है और मिलना भी दोष है। इसलिए कभी भी कहीं सोना मिले तो आंख बंद करके निकल जाओ आगे। हाथ में स्पर्श करते ही सारे दोष हमारे अंदर आ जाते हैं, ये शास्त्र कहता है। सोना चुराने वाला महापापी और इनका संगत करने वाला भी एक पापी ही होता है। कुमारों से नारद जी बोलते हैं कि प्रभु, तो पापी अगर पाप किया तो उसकी मुक्ति कैसे होगी, क्या करना पड़ेगा, उसका उदाहरण बताइए। अब कुमारों में एक कथा सुनाते हैं कि पापी की भी मुक्ति इस कथा से हो गई है। अकृते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्, यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। इस कथा को सुन करके एक पापी भी मुक्त हो गया है, उसकी कथा सुना रहे हैं। एक उत्तमपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेवापुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदा, ऐसे ब्राह्मण थे कि वेद विशारद थे, बड़े सभी वेदों का ज्ञान रखने वाले, सभी पुराणों का ज्ञान रखने वाले थे। लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति थी भिक्षा मांगने की थी, भिक्षा रोज मांगते थे। उनकी जो देवी मिली थी, पत्नी मिली थी, वो कैसी मिली थी? लोग बोले लोक वार्ता रता क्रूरा, बड़ी झगड़ेलू मिली थी। ब्राह्मण तो बड़े ज्ञानी, लेकिन जो उनकी देवी मिली थी बड़ी झगड़ालू, बिना हाथापाई किए आजू बाजू से उसका भोजन पचता नहीं था। और आप देखिएगा भी तो दो में एक ऐसा कुछ रहते हैं, दोनों कभी भी एक समान रहते। देवी अगर तेज तर्राहट होगी तो स्वामी जी थोड़ा शांत प्रवृत्ति के होंगे। अगर देव अगर शांत प्रवृत्ति के होंगे, देवी बड़ी उग्र स्वभाव की होंगी। अभी इनकी जो देवी है बड़ी उग्र स्वभाव की थी, लेकिन ब्राह्मण बड़े ज्ञानी थे, कैसा भी अपना निर्वाह करते थे। बहुत दिन तक हो गया लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं हुई, और संतान नहीं हुई तो ब्राह्मण बड़े दुखी हुए कि दान पुण्य इतना किया, यज्ञ याग आदि किया, पुत्रेष्टि यज्ञ भी किया, लेकिन फिर भी संतान नहीं, क्या करना चाहिए। एक दिन तो ब्राह्मण दुखी हो गए। एकदा सा द्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तुष्टो जाता तडागं समुपैवान्। ब्राह्मण तो आज संकल्प किए कि आज मैं शरीर को छोड़ ही दूंगा, क्योंकि हमारे इस जीवन को धिक्कार है, हमारे घर में संतान नहीं है। इसलिए संतान का सम्मान सबको करना चाहिए। जिनके संतान नहीं कितने दुखी होते हैं, और जिनके संतान है वो भी दुखी ही है। संतान हमारे घर में हो बहुत बड़ा सुख है, लेकिन संतान के रहते हुए अगर दुख मिले तो ये हमारे संस्कार देने की कमी है। संस्कार जब हम बच्चों को देते हैं तो कभी हमें दुख उनसे होता नहीं है। ब्राह्मण दुखी होकर के घर त्याग करके और जंगल की ओर चल देते हैं। जाते 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 मन में विचार आता है कहाँ शरीर को छोड़ूं, कहाँ आत्महत्या करूं। तब तक देखते हैं कि एक सरोवर था, सरोवर में जल पिए प्यासे थे और जल पी करके बैठे हुए थे।
रोने लगते हैं, हे प्रभु क्या करूं, क्योंकि ज्ञानी है, वेद वेदांत को पढ़े हुए हैं। याद आता कि आत्महत्या करने का भी पाप हमें भोगना पड़ेगा। एक शरीर मिला भगवान की कृपा से, अगर इसमें भी अगर हमने गलती किया फिर कौन योनि मिलेगा कोई पता नहीं है। तब तक एक महात्मा दिखते हैं, वहां से जा रहे थे, ब्राह्मण रो रहे थे। महात्मा को लगा कि भाई ब्राह्मण क्यों रो रहे हैं, जानकारी लेना चाहिए। महात्मा वहां पे गए और जब जाते हैं तो ये ब्राह्मण खड़ा हुआ, साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके बोलता है कि हे गुरुवर, हमारे अहोभाग्य आपका दर्शन हुआ। महात्मा बोले प्रथम रोग इस विपर तुम काफी चिंता करिए, इसी ब्राह्मण तुम इतना क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है तुम्हारे पास? ब्राह्मण बोले कि क्या बताऊं प्रभु, हमारे घर में संतान नहीं है, मैं बड़ा अभागा हूं, इतना अभागा हूं कि पितरों का तर्पण करता हूं तो पितृ तर्पण जल स्वीकार नहीं करते हैं, जो वृक्ष लगाता हूं तो सूख जाता है। इतना ही नहीं, अपने एक घर में मैंने एक बछड़ी पाली, गाय पाली, गाय भी बांझ हो गई, गाय भी संतान बछड़ा पैदा नहीं की है। इसलिए लगता हमारे से अभागा संसार में कोई नहीं है, इसलिए इस अभागे को मर जाना ही ठीक है। महात्मा बोले अरे विप्र ब्राह्मण तुम बड़े ज्ञानी हो, फिर भी ऐसी बातें करते हो, प्रजा दुखम। उन्होंने कहा मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ये जो सुख है दुख है ये सब कर्म के अधीन है और संतान से किसी को सुख नहीं मिला है, इसलिए संतान का जो सुख चाहने की इच्छा है उसको तुम त्याग दो। महात्मा बहुत समझाए, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं त्यागी होते, त्याग की बात सुनाएंगे। गृहस्थ जो होगा वो चाहेगा कि भाई सब गृहस्थ बन जाए, जो विरक्त होगा वो चाहेगा सब विरक्त बन जाए। महात्मा बहुत ज्ञान दिए लेकिन फिर भी ज्ञान से पल्ले पड़ी नहीं महात्मा को। उन्होंने कहा कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, मैं भी ज्ञान देता हूँ लेकिन ये ज्ञान से मैं कोई लेना देना नहीं, मुझे तो संतान चाहिए। अगर आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो आपके सामने ही अपने प्राण को मैं त्याग दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अब तो महात्मा भी बेचारे घबराए कि कहाँ इसका मैंने समाचार पूछ लिया, शांति से चले गए होते तो अच्छा ही होता। महात्मा ने बोला चलो देखो, तुम्हारा मस्तक में विचार करता हूं कि तुम्हारे मस्तक में संतान योग है कि नहीं है। अब वो महात्मा देखने लगे और देखते हैं तो महात्मा बोले कि तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं है। अब तो ब्राह्मण और रोने लगा, मैं तो इस जन्म में दुखी था कि संतान नहीं है, अब के 7 जन्म 6 जन्म पीछे का भी बता दिए। अब तो बोले प्रभु हमें तो संतान चाहिए, नहीं तो मैं तो अभी मर जाऊंगा। महात्मा बहुत समझाए भी समझे नहीं, लास्ट में अपने झोली से एक फल निकाले, बोले ये फल ले लो और अपनी पत्नी को खिला देना। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए, प्रणाम किए, वहां से चल दिए बढ़िया से भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, भगवान का भजन करते हुए चल दिए। आप लोगों को भी भजन सुनाएंगे। जग में सुंदर है दो नाम, दो नाम, दो नाम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोल राम राम राम।